स्टूडेंट्स, कल हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम प्रोबेबिलिटी पे बेस है वो क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो एग्जांपल है, एक बार एग्जांपल है देख लेते हैं। एग्जाम्पल 9 है। देखो आपके कह रहा है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो इवेंट मतलब सर्टेन है इवेंट, कौन सा इम्पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल है बट सर्टेन नहीं है। ठीक है, कह रहे कि जब एक टॉस करते हो एक कॉइन को तो इट्स लैंड टेल अप। जब एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो इसके ऊपर जो टेल आए, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कैसा इवेंट है। तो ये इम्पॉसिबल तो है नहीं भाई, टेल तो आ सकता है क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सर्टेन टू हैपन, टेल ही आएगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं, हो सकता है हेड आ जाए। तो ये कैसा इवेंट है हमारे पास, हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है ये टेल आ सकता है बट इसकी कोई गारंटी सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है टुमारो द सन विल राइजेज इन द वेस्ट। कल है वो सन है वेस्ट में राइज होगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है ए रोल डाइस विल लैंड अप ओनली नंबर लेस देन 7। एक डाइस को आप रोल करते हो तो उसके ऊपर जो नंबर आएगा वो 7 से छोटा होगा। तो सर्टेन टू हैपन, मतलब ये सर्टेनिटी है कि वो आएगा। ये इम्पॉसिबल टू हैपन, 7 से छोटा है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है क्योंकि 1 से लेके 6 तक ही लिखे होते हैं डाइस के ऊपर। कह रहे कि हो सकता है बट सर्टेन नहीं है, मतलब हो सकता है कि 7 से छोटा आ जाए पर निश्चित भी नहीं है। हो सकता है 7 से बड़ा आए लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये सर्टेन इवेंट हो गया हमारे पास कि देखो डाइस पे 1 से लेके 6 तक ही नंबर लिखे होते हैं, आप उसको रोल करोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और ये सारे नंबर 7 से क्या हैं, छोटे हैं। तो इसलिए ये जो इवेंट है वो सर्टेन टू हैपन, मतलब निश्चित ही होगा कि वो जो नंबर आएगा वो 7 से छोटा होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर पॉसिबल आउटकम हमें लिखने हैं। इस एक्सपेरिमेंट, एक डाइस को जब आपने थ्रो करा 1 टाइम तो इसके ऊपर, इसके टॉप के ऊपर जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे। तो देखिए इसके टॉप के ऊपर जो नंबर आने की संभावना है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये सभी पॉसिबल आउटकम्स हो गए। डाइस को जब आप 1 टाइम थ्रो करोगे तो उसके जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 सीड्स आर प्लांटेड एंड द नंबर ऑफ द सीड्स दैट जर्मिनेट इज ऑब्जर्व। 2 सीड आपने लगाए हैं, ठीक है, और उस 2 में से वो जो जर्मिनेट कर जाए, ठीक है, और प्लांट बन जाए, तो ऐसा मतलब ऐसा होगा तो उसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं। देखो 2 सीड लगाए आपने, हो सकता है एक भी ना उगे, हो सकता है एक जर्मिनेट हो जाए, हो सकता है दोनों जर्मिनेट हो जाए। तो इसके टोटल कितने आउटकम होंगे, 3 होंगे, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो इसके 0, 1 एंड 2 होंगे। उसके बाद है एक कॉइन को हमने टॉस करा 2 टाइम्स एंड ईच टाइम हेड और टेल इज ऑब्जर्व। और हर टाइम पे हेड और टेल आए आपके पास, हेड और टेल, हेड आए या टेल इज ऑब्जर्व। तो इसके देखिए पॉसिबल आउटकम, पहली बार आपने कॉइन को उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला हो तो भी हेड आया, फर्स्ट टाइम हेड आया, दूसरी टाइम टेल आया, फिर पहले टेल आ गया फिर हेड आ गया, फिर पहले टेल आया फिर दोनों टाइम टेल आया। देखिए ये कह रहा है कि एक कॉइन को जब आप टॉस करोगे, ठीक है, उस कॉइन को आपने 2 बार उछाला है, ठीक है, एक कॉइन है आपने 2 बार उछाला, ठीक है, एंड ईच टाइम हेड और टेल इज ऑब्जर्व। और हर बार क्या है, हेड या टेल आया, हेड आया या टेल आया, पता नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हो सकते हैं। तो देखो आपने सिक्का उछाला, फर्स्ट टाइम उछाला, हो सकता है उस पर हेड आया, फिर आपने दोबारा उछाला फिर भी हो सकता है हेड आया, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। आपने एक बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला तो टेल आ गया, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो गई हमारे पास। फिर अगर मान लो आपने पहले उछाला तो टेल आया, दोबारा उछाला तो हेड आया, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। या ऐसा भी हो सकता है आपने पहले उछाला टेल आया, दूसरी बार भी टेल आया, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। तो ये टोटल 4 आउटकम्स हैं वो आपके पास आएंगे।
तो इस बाकी नेक्स्ट है कि जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो वन टाइम तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर 4 आए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला बताया है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स। अब 4 आने का जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना है, देखो डाइस को एक ही बार आपने थ्रो करा है तो 4 आने का एक ही फेवरेबल आउटकम होगा आपके पास। हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम उसको करा और उस पर 4 आ गए, लेकिन पॉसिबल आउटकम्स तो क्या है 1 से लेके 6 तक है। तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 4 आने का एक ही है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/6। नेक्स्ट है कि एक कार्ड है ड्रोन निकाला गया है, 52 जो कार्ड्स होते हैं जो ताश के पत्ते होते हैं, आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, और उसमें से एक कार्ड है ऐसे रैंडमली निकाला गया है। तो उस कार्ड के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि वो कार्ड है वो रेड ही आए। तो आपको देखो पता है कि ताश के पत्तों में क्या होता है, आपके पास 26 कार्ड होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और 26 ही कार्ड है वो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो देखो 26 पॉसिबिलिटी है आपके पास कि वो कार्ड कैसा आए, रेड आए, ठीक है। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 26/52 और इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2, यानी कि 50-50 चांसेस हैं आपके पास कि वो कार्ड है वो कैसा आए, रेड आए, क्योंकि उतने ही रेड हैं उतने ही ब्लैक हैं। आप देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, उतने ही रेड हैं उतने ही ब्लैक हैं। तो आपने एक कार्ड निकाला, उसका रेड होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, कितने चांसेस है। आपसे वैसे पूछा जाए कि क्या चांसेस है कि रेड ही आए, तो 50-50 चांसेस है, क्योंकि उतने ही ब्लैक कार्ड है उतने ही रेड कार्ड है। तो वैसे हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 52, यानी कि 52 पॉसिबिलिटीज़ हैं कार्ड्स आने की, उसमें से रेड की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 26 है। तो 26/52, ठीक है। उसके बाद जो एग्जांपल 13 है उसके अंदर कह रहा है कि देर आर 10 स्लिप्स इन द बॉक्स इन ए बॉक्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10। 10 स्लिप्स हैं एक बॉक्स के अंदर और जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक लिखा गया है। ए स्लिप इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स बाय ए चाइल्ड, एक बच्चे ने बॉक्स से क्या है एक स्लिप निकाली। एक बॉक्स है देखो उसके अंदर 10 स्लिप रखे हुए हैं और उनके अंदर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा हुआ है। एक बच्चे ने एक स्लिप बाहर निकाली है, ठीक है। तो कह रहे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस स्लिप के ऊपर प्राइम नंबर लिखा हो। तो आप देखिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, 10 है, 1 आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 10। उसमें से प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये 4 ही प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 4, ठीक है। प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी 4 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी, तो 4/10 हमारे पास क्या हो जाएगा प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। 4/10 को हम 2/5 लिख सकते हैं, 2 से काट के ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्लिप विदाउट ए प्राइम नंबर, यानी कि कह रहा है कि अब प्राइम नंबर नहीं आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए आप जो प्राइम नंबर नहीं है आप या तो वैसे निकालो, अब 1 से लेकर 10 तक तो 4 प्राइम नंबर हो गए, तो जो प्राइम नंबर नहीं बचे वो कितने बचे 6 हो गए ना, 1 हो गया हमारे पास, 4 हो गया, 6 हो गया एंड 8 9 एंड 10, ये टोटल 6 नंबर हैं जो कि प्राइम नहीं है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/10। 6/10 का मतलब 3/5। और वैसे भी हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइम नंबर इज ई बार का मतलब है नॉट गेटिंग प्राइम नंबर, 1 माइनस PE। 1 माइनस PE क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो 1 में से प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो तो कितना आएगा, किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विदाउट गेटिंग प्राइम नंबर्स। ये फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखिए। प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की, हम उसको डिनोट करते हैं PE से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टू हैपन एन इवेंट इज डिनोट बाय PE। देखो कोई घटना घट रही है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं PE से, ठीक है। PE क्या है कि कोई इवेंट है वो अकर हो रहा है, और P
इसके ऊपर बार लगा देंगे तो यानी कि वो इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, ये इवेंट होने की, यानी कि ये कोई घटना हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, और ये वो घटना नहीं हुई उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, PE प्लस PE बार इज इक्वल्स टू 1, यानी कि दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, नोट्स में डाल लेंगे अपने में। तो इसी के बेस पे जो एक्सरसाइज है वो आप तो देखिए आज इतना ही हो पाएगा। तो आप ये एक्सरसाइज है पूरा कंप्लीट आप है वो ट्राई कर लेना, बाकी मैं फिर कल करवा दूंगी, इनके जो भी क्वेश्चन है वो बचेंगे। वैसे तो आज क्वेश्चन करवाने थे पर एग्जाम्पल समझ के बेटर हो सकता है आप एक बार फिर से ट्राई कर लेना। तो ये आगे आप ट्राई कर लेना फिर से, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 से या जहाँ से भी आपको दिया वहाँ से आप ट्राई कर लेना। कंप्लीट एक्सरसाइज है वो RNB में ट्राई कर लेना, बाकी फिर हम कल करते हैं।